मुझे केवल और केवल आपके अनुग्रह के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जो मिला है वो आपका अनुग्रह अत्यंत श्रेष्ठ है। वहां पर केवट जी महाराज ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहां पर प्रहलाद जी महाराज ने कहा मुझे आपके द्वारा स्वयं आपका दर्शन हो गया, अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कथा को सुनना इसलिए आवश्यक है। क्या नरसिंह भगवान का प्रकरण हमें मालूम नहीं है क्या? सबको मालूम है। क्या प्रहलाद जी महाराज का जीवन चरित्र हमें पता नहीं है? पता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, प्रहलाद जी महाराज का चरित्र हम सबको बताए, नरसिंह भगवान का अवतरण का प्रकरण हम सबको बताए, लेकिन ये सारे प्रकरण केवल हम सुनने तक अपने जीवन में नहीं रखे। बहुत बार कथाओं को हम केवल सुनते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कथा को सुन लिया, हो गया, मैं पुण्यवान, पुण्य कमा लिया। इस प्रकरण को अगर सुनना है और इस प्रकरण को आप सुन रहे हैं तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, इस प्रकरण का सबसे बड़ा अर्थ यह है, केवल इस प्रकरण में आपको सुनना नहीं है, इस प्रकरण को अपने जीवन में थोड़ा क्यों ना हो लेकिन अपने जीवन में जीना है। प्रैक्टिकली मुझे भगवान के पास में कोई मांगने की इच्छा ही निर्माण न हो, पंढरपुरामध्ये गेलो आणि पंढरपुरामध्ये गेल्यानंतर देवाच्या समोर उभा झालो, देवा यंदा सोयाबीन चांगलं येऊ दे बरं, चांगल्या शेंगा आल्या पाहिजेत। काय होणार आहे? क्विंटलनी आलेल्या शेंगातल्या फक्त 10-12 शेंगा देवासमोर ठेवता की नाही? फायदा किसका है? एक बात और ध्यान में रखना, क्या आपको मिलने वाला है, क्या आपको नहीं मिलने वाला है, क्या आपको स्वयं भगवान को कहने से अगर आप संसार की वस्तुएं केवल भगवान को मांगेंगे ना, भगवान उन वस्तुओं को आपको नहीं देंगे। ध्यान में रखना, नहीं देंगे प्लीज। आप कहेंगे मुझे समृद्ध बना दीजिए, आप कहेंगे मेरी प्रतिष्ठाओं को बढ़ा दीजिए, आप भगवान को ये सब मांगने के लिए जाएंगे ना, आपकी तरफ भगवान ध्यान भी नहीं देंगे। 2 मिनट के लिए केवल रामचरितमानस के उस प्रसंग को जाइएगा। केवट को स्वयं भगवान ने कौन सी अंगूठी दी है आपको पता है? कौन सी दी है? मां जानकी ने अपने उंगली से निकाली हुई अंगूठी, जिस अंगूठी के ऊपर राम लिखा हुआ था। अच्छा, थोड़ा 2 मिनट के लिए कारोबारी की दृष्टि से ही देख लेते हैं, वो अंगूठी किसकी है? सीता माई की। सीता जी कौन है? अयोध्या की बहू। अब ध्यान में रखना, जिस घर की बहू स्वयं मां जानकी जी हैं, वो उस घर में सोना किलो से है कि क्विंटल से है? काय से है? क्विंटलों से है। उसमें एक अंगूठी मां जानकी जी की कितनी महंगी होगी? लगाइए जरा अनुमान। ताड़ा बसला का? लावा ताड़ा थोड़ा सा, आप जानेंगे। इतनी महंगी अंगूठी केवट के सामने रखी गई। केवट ने क्या कहा?
नहीं चाहिए। आपने मेरे ऊपर स्वयं पहले ही इतना बड़ा उपकार कर दिया कि अब मुझे स्वयं आपसे कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा मुझे देने की इच्छा है। केवट ने कहा आपकी देने की इच्छा है, चलिए मैं आपकी इच्छा को मारता नहीं, मैं आपसे लेना चाहता हूं। अगर आप मुझे देना चाहते तो बस एक काम कर दीजिए, अंगूठी के बदले आप मुझे एक काम दे दीजिए। 14 साल के पश्चात जब आप स्वयं लंका से लौटेंगे तब आप मुझे यहां पर वापस, मां जानकी जब वापस यहां से लौटेंगे तब आप यहां पर आवेंगे और जो आप मुझे देंगे सो प्रसाद उर धरी लेवा। ये चौपाई है रामचरितमानस की। फिरती बार जो मोहे प्रभु देव, आप मुझे फिरती बार यानी वापस आते समय पर जो आप मुझे देंगे मैं उसे प्रसाद के रूप में मान लूंगा। हुआ क्या? एक बार जो केवट को दर्शन हुआ उसके पश्चात केवट को दूसरी बार भगवान को दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। एक बात ध्यान में रखना, ये अंगूठी अगर ले लेते तो क्या भगवान वापस आते? केवट के बदले अगर हम होते तो होंगे तो नहीं, पण अंगूठी दिख्या बरोबर ऐसो लाग तो चालो चोको हुआ। आज अंगूठी मिल गई, हरकत नहीं, दे दो। अयोध्या के एक बहू की स्वयं अंगूठी, उसे देख करके ही स्वयं हमारा मन तो वहीं के वहीं ललचा जाता। भक्त जीवन ऐसा होता है जिस जीवन में स्वयं कोई भी कामना नहीं रहती और जहां पर कामना है वहां पर भक्त जीवन रहता नहीं। प्रहलाद जी महाराज को स्वयं भगवान ने कहा मुझे देने की इच्छा है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका दर्शन हो गया, बहुत आनंद आ गया। केवल भगवान ने कहा प्रहलाद, क्या मेरे स्वयं देने मात्र से मुझे प्रसन्नता होगी? क्या तुम्हें यह प्रसन्नता मुझे देनी नहीं चाहिए? मुझे आपको कुछ तो भी देना है, देने से मैं प्रसन्न होने वाला हूं। प्रहलाद जी महाराज ने स्वयं अत्यंत दिव्यता के साथ विचार किया और विचार करते हुए कहा प्रभु मुझे माफ करना, लेकिन आपके देने से, आप मुझे अगर कुछ दे रहे हैं और उससे अगर आपको प्रसन्नता होती है ना, एक बात ध्यान में रखना जरा, ये नई नई की रट कभी लगाना मत। आजकल एक ट्रेंड चला है जरा, नहीं नहीं मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, ये ट्रेंड ही चला है आजकल। अगर सासू जी दे रही है और जवाई अपनी एट में कहे मने की नहीं होनो, मने की नहीं होनो, मने की नहीं होनो। अब सासू जी अगर चला गया तो बेचारा मन में दुख लेके जावे कि जवाई मारे को की लियो को नहीं, की लियो को नहीं। अगर मेरे लेने मात्र से अगर किसी को प्रसन्नता होती हो, लेने मात्र से, हां कभी कभी ऐसा हो सकता है भाई, कभी कभी लोग नखरे भी ऐसा करते, नखरे भी बहुत से करते हैं कभी कभी। अगर छोटी सी अंगूठी होगी ना, उसको लगता है अंगूठी नहीं चाहिए, चेन चाहिए। अब चेन मिले इसके लिए अंगूठी को नहीं नहीं बोलते, नहीं अंगूठी नहीं, नहीं 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 नहीं। हा नखरा कशाला? लेकिन मेरे लेने से अगर किसी को प्रसन्नता हो रही है, और ध्यान में रखना भक्त का जीवन भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, वो हमेशा भगवान को प्रसन्न देखना चाहता है। परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे माफ करना, लेकिन मुझे याद आया, इसलिए मुझे अब आपको मुझे कुछ देना ही है ना, मैं माफी मांगता हूं आपसे। बस आप एक काम कर दीजिए, मेरे जीवन में आप मुझे एक ही बात दीजिएगा। कौन सी? आप मुझे एक ही बात दीजिए, मेरे जीवन में मैंने आज जब से जन्म लिया तब अब तक मेरे पिताजी ने केवल आपका बैर ही किया है। हो सके ना
तो आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। ये आवाज बड़ा थोड़ा सा, मेरे पिताजी का केवल उद्धार कर दीजिए। भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद जी, ये बात तो तुम छोड़ ही दो। भगवान ने जो बात कही है ना, उस बात को जरा गंभीरता से सुनना। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म लेता है ना, उसके केवल पिता नहीं, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। ये मेरा वरदान तुम्हारे पूरे कुल को है। 21 पीढ़ियां।